वर्ष 2023 से ही और जो अब रिसेंट आपदा हिमाचल में आई है जुलाई और अगस्त के महीने में, उसके बाद से हिमाचल की स्थिति काफ़ी और कठिन हो गई है। ऐसे दौर में हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी निरंतर जो है हिमाचल के आर्थिक हितों की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया है जो कि शायद फेडरलिज्म के एस्पेक्ट से हिमाचल के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बिजली के लगे हैं, चाहे नाथपा झाकड़ी हो, SGVN हो, उसके सारे प्रोजेक्ट्स हों, NHPC के प्रोजेक्ट्स हों, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रोजेक्ट हों, और भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हैं। यदि वे कर से मुक्त हो चुके हैं और जो उसके लिए जो लोन लिया था उससे मुक्त हो चुके हैं, तो अब भारत की भी उसमें, भारत के साथ साथ हिमाचल सरकार की भी उसमें भागीदारी बढ़ाने का वक्त आ गया है। उनका ये मानना है कि कम से कम वर्तमान भागीदारी से कम 30% जो है हमारा हिस्सा भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं ये हिमाचल के रिसोर्सेज पे लगे, हिमाचल की नदियों पे लगे, हिमाचल के लोगों ने इसका बर्nt सहा है। जो भी नुकसान इसका होता है, जैसे सैंज में भी जो डैम का पानी छोड़ा गया उसका नुकसान कुल्लू के सैंज में हुआ, वो हमने सहा है, हिमाचल के लोगों ने। जो आज ये पौंग डैम का पानी छोड़ा जाता है, हमारे लोग झेलते हैं उसको पहले। तो ऐसे में उन संसाधनों पे हमारा भी हक है, ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पुट कर रहे हैं, जो कि फेडरलिज्म के एस्पेक्ट से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिमाचल को भी उस पर जो प्राकृतिक रिसोर्सों का जो दोहन हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का, उसमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए सरकार को। ये बात वो उठा रहे हैं ताकि हिमाचल फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ा हो सके, क्योंकि हमारे पास हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम है और जो एक पहले हमें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा प्राप्त था पहाड़ी क्षेत्रों को, और उस मामले से हमारी फंडिंग बड़ी खुलकर होती थी, मतलब बड़े दिल से होती थी, वो तो ख़त्म कर दिया गया है। और प्लानिंग कमीशन के जाने के साथ वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस ख़त्म हो गया। नीति आयोग आया है, नीति आयोग तो कोई फंडिंग करता नहीं है। तो ऐसे में हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स चला गया है और अब हम पर और ज़्यादा प्रेशर है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। और ऐसे में अब जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हमारे दोहन किए गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, उसमें हिमाचल अपना जायज़ हिस्सा मांग रहा है और इस बात को सुखविंदर सिंह सुक्खू असर्ट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस वक्त। का कारण ये भी हो सकता है कि सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, ये भी एक कारण है, क्योंकि जो लिबरल फंडिंग होनी थी उसमें दिक्कत आई हुई होगी। पर ये बात बड़ी पते की है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है हिमाचल के हित में। शानन का प्रोजेक्ट है, 100 साल हो गए, आज भी पंजाब के पास है, जबकि वो हमारी भूमि में है, मंडी में है, वो हमारा है। कब जाके वो हमें मिलेगा? एक तरफ से अगर हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात उठी रही है तो ये भी हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी बात सुखविंदर सिंह सुक्खू असर्ट कर रहे हैं, जो कि हिमाचल के पॉलिटिक्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। हिमाचल की इकोनॉमी को, हिमाचल की विशेषकर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को स्टेबलाइज करने की। इसके अतिरिक्त प्रयास हुआ कि जो कोर्ट के थ्रू जो 10 ब्लॉक्स में खैर के पौधे काटने का परमिशन मिली, उससे 1000 करोड़ की आय का अनुमान लगाया गया है। वो भी शायद हमारे फिस्कल डिफिसिट को और जो डेट हमने लिया है उसमें, विशेषकर फिस्कल डिफिसिट को ही मैनेज करने में हेल्प करे। हर साल अब उसकी एक पॉलिसी बनेगी और जो पेड़ खराब हो चुके हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है कट करके ऑक्शन किया जाएगा और हिमाचल के रिसोर्स बढ़ेंगे। एक प्रयास ये भी कर रहे हैं। और तीसरा फ्रंट शायद भांग के लीगलाइजेशन का है, जिस पर हमें तीव्र गति से सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि भांग की इंडस्ट्री करोड़ों की है और उस पर सरकार चिंतन कर रही है, उसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और उसके टेक्सटाइल के यूज़ के लिए उसको यूज़ करने की सोच रही है। तो सोचने का प्रयास सरकार कर रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा इस तरह से छिपने के बजाय उसको रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी भांग की व्यवस्था अगर सरकार करे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पूरे विश्व में ये पॉलिसियाँ चेंज हो रही है, अमेरिका में मोटे तरीके से चेंज हुई है, वीड के प्रति उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही है। हमें भी इस पे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है और अपनी पॉलिसी को चेंज करके इसको लीगलाइज करने की, शराब की तरह व्यवस्था करने की हो सकती है। और हिमाचल में एक गवर्नमेंट के लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स खड़ा हो सकता है जो भी ब्लैक में चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो
ओपीएस की मांग जो चुनावों में हुई और उसको सरकार ने वादा किया और पूरा किया, उसकी वजह से जो हमारा जो कॉर्पस 2003 से सेंटर के पास फंसा हुआ है, जो पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, वो हमें वापस नहीं मिल रहा है। एनपीएस का वो 11,000 करोड़ हमें वापस चाहिए। सेंटर अभी हमें दे नहीं रहा है, बल्कि इसको लागू करने के बजाय जो हमारा फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा, इसकी वजह से उसने हमारी ओवरऑल बोरोइंग कैपेसिटी भी कम कर दी है ओपन मार्केट से। उसको 5% जीडीपी के 5% से घटाकर 3.5% कर दिया है। उससे अधिक अब हम ओपन मार्केट बोरोइंग नहीं कर सकते, बाहर से बोरोइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ एक और है हैंडीकैप्ट हमारे पे आया है हिमाचल पे। और एफआरबीएम एक्ट के तहत, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत सेंटर ने हमें और स्क्वीज कर दिया है। कुछ गलतियां चुनावों में भी होती हैं, पोल्स के प्रोमिसेस होते हैं, तो उससे भी एक्स्ट्रा बर्डन, चाहे बिजली की कुछ यूनिट्स फ्री करने की बात हो, 1,000 रुपये भत्ता देने की बात हो, तो इसका दबाव तो बजट पे पड़ना ही पड़ना है। तो ऐसे में सुक्खू अपनी इस मजबूरी के कारण जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, ये बड़ा ही रिलेवेंट है कि हिमाचल के जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें अब हमारा हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठा के दी है, जो कि महत्वपूर्ण है। और ये इस मुख्यमंत्री नहीं, अगले आने वाले मुख्यमंत्री भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते। बल्कि क्वेश्चन शायद ये भी उठेगा, जो हमारा पानी का जो रिसोर्स जो गिरी नदी से दिया जा रहा है दिल्ली को पीने के लिए या कहीं और पीने के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ हो रहा है, उसमें भी कुछ हमारी रॉयल्टी बननी चाहिए। जब हम पानी हमारे पहाड़ों से आ रहा है, तो कुछ हिस्सा हिमाचल को उसका कुछ धन के रूप में मिलना चाहिए। पहाड़ी राज्यों में और तो इनकम के सोर्स को ज़्यादा है नहीं, तो इस विषय में भी चिंतन करने की का प्रयास किया जा रहा होगा डेफिनेटली। और साथ में सुक्खू जी ने जो सोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जो बात की और गवर्नमेंट फंडिंग को स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहे हैं, एक्सेस खर्च करने की बात नहीं कर रहे। ये प्रयास है, देखते हैं कि किस तरफ से ये जाता है, कितना ये सक्षम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसमें विशेषकर जो गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है, जो बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, वो किस फाइनेंशियल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्या वो एसेट क्रिएट कर पा रहे हैं या उनकी हालत ख़राब है, या उनको ही मेंटेन करने में हमें और कर्जा लेना पड़ रहा है। इस पर भी गवर्नमेंट को हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। केवल सेंटर से तो लड़ना ही होगा अपने हकों के लिए, परंतु अपने भीतर भी अपने जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, उसके प्रॉपर यूज़ पे भी चिंतन किया जाएगा और हो भी रहा होगा। तो इस तरह से एक बड़ी महत्वपूर्ण कस पे हिमाचल आ गया है, हिमाचल का पॉलिटिक्स। और जो ये आपदा हमारे यहाँ आ गई है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको आपदा राज्य घोषित कर दिया है। अब राज्य से नेगोशिएशन, सेंटर से नेगोशिएशन चल रही है कि हिमाचल को एक आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए, ताकि हमारी फंडिंग लिबरल हो सके और हम इससे निपट सकें। तो ऐसे में अभी ये हो नहीं रहा, तो इसलिए एक विवाद का विषय ये भी छिड़ा पड़ा है। और ऊपर से जो जीएसटी कलेक्शन है, वो भी हमारी, अब उसमें जो कंट्रीब्यूशन हमें आता है सेंटर से, वो भी रिड्यूस हो गया है। तो ऐसे में हिमाचल जो है, विशेषकर गवर्नमेंट जो है, बड़ी टाइट स्क्वीज हो गई है। तो ऐसे में देखना बाकी है कि किस तरह से ये हिमाचल की राजनीति को, हिमाचल और सेंटर के रिश्तों को किस मोड़ की तरफ ले जाता है। धन्यवाद।